ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 4 पैरा संख्या 80। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि उनके लिए उनका क्या क्या प्लान है। जरूरी नहीं ये प्लान हमें रिवील हो जाए, प्लान है इतना ही सोचना बहुत है कि कहते हैं कि इट्स ऑल कृष्णाज प्लानिंग वट एवर इज हैपनिंग। सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें प्लान बता ही दिया जाए। कई बार जैसे यात्राएं होती हैं तो हम बड़े उत्सुक होते हैं, बताइए क्या शेड्यूल है, क्या शेड्यूल है। तो यदि आपको बताया नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेड्यूल नहीं है, हाँ, लेकिन हो सकता है आपको ना बताया जा रहा हो, बट वी शुड बी सेटिस्फाइड कि शेड्यूल है और हम उसको फॉलो करना है। वैसे ही भगवान के प्लान हमारे जीवन में हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है, एंड समटाइम्स हम उसको जानने के लिए बहुत उत्सुक हो जाते हैं, तो किसी ज्योतिषी के पास भी चले जाते हैं कि बताइए क्या प्लान है। लेकिन ध्यान रखिए तो भगवान का प्लान है, एंड भगवान कभी भी उसको बदल सकते हैं क्योंकि ये भगवान का प्लान है, खासतौर पे भक्तों के जीवन में। तो इसलिए उस प्लान को जानने की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। ये है कि जो हमारे जीवन में होता है, हो रहा है, गुरु परंपरा के हिसाब से हम चलते रहें और हमारा प्लान एग्जीक्यूट होता ही रहेगा। हमारे जानने से उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए जीवन में आने वाली होने वाली घटनाओं को भगवान की प्लानिंग समझ के उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भगवान के एक शुद्ध भक्त और भगवान की नित्य संगी कहेंगे उनकी और भगवान की चर्चा हो रही है। तो भगवान उनको बता रहे हैं कि तुम्हारे लिए मेरी क्या प्लानिंग है, कि तुम्हें क्या करना है, वैष्णव के कर्तव्य क्या होते हैं, वैष्णव के गुण क्या होते हैं, भक्त किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, ईश्वर प्रेम किसको कहते हैं, ये सब आप बताइए, लिखिए। कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण। तुम्हें कृष्ण भक्ति बतलानी होगी, कृष्ण प्रेम अनुशीलन के केंद्र स्थापित करने होंगे, लुप्त तीर्थ स्थानों का उद्धार करना होगा तथा लोगों को शिक्षा देनी होगी कि संन्यास किस तरह ग्रहण किया जाए। तो ये सारी विधियों को तुम्हें बताना पड़ेगा, उनकी भक्ति क्या है, उसकी विधियां क्या है, केंद्र उसके खोलने होंगे जहाँ पे लोग इकट्ठा हो सकें, चर्चाएं कर सकें, तीर्थ स्थानों का उद्धार करना होगा ताकि लोग वहाँ पे आएँ और भगवान की लीलाओं को स्मरण कर पाएँ, हाँ, और बताना पड़ेगा कैसे डिटैचमेंट पैदा की जाए, कैसे संन्यास लिया जाए। ये सारी विधियाँ तुम्हें बतानी होंगी। निज प्रिय स्थान मोरा मथुरा वृंदावन ताहाँ एत धर्म चाही करीते प्रचारण। मथुरा वृंदावन मेरा अति प्रिय अपना धाम है, मैं कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए वहाँ अनेक कार्य करना चाहता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रभात कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी द्वारा ग्रंथों का संकलन करवाकर कई उद्देश्य पूरा करना चाह रहे थे। पहला कार्य था, सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत नामक ग्रंथ की रचना लोगों को यह शिक्षा देने के लिए करी कि किस तरह भक्त बना जाए। तो बृहद भागवतम, जो बड़ी डिटेल में चर्चाएं हम सुनते हैं कि कौन महाभक्त है ना, दो मुख्य कथाएं हम उसमें सुनी हमने कि कौन श्रेष्ठ भक्त है। अलग अलग लेवल पे जा जाके अल्टीमेटली पता चलता है कि गोपियों का भाव सबसे उच्च है। गोपियों का भाव भगवान के तुच्छ सेवक का, प्रेमी का, सेविका का है, जो बदले में कुछ नहीं चाहता है, भगवान से केवल देना चाहता है। वो भाव सर्वोत्तम है। और हम सुनते हैं कैसे संसार में अलग अलग लोक हैं, उनके स्वर्ग लोक है, ब्रह्म लोक है, उसके ऊपर ब्रह्मांड के बाहर ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर अलग अलग वैकुंठ हैं, उसके ऊपर हम सुनते हैं मथुरा है, फिर अल्टीमेटली वृंदावन है। तो ऐसी ऐसी ये चीज़ें सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवत में हमें दी कि कैसे भक्ति की जाए, बताया किस तरह कृष्ण से प्रेम किया जाए। दूसरा कार्य था, उन्होंने हरिभक्ति विलास नामक ग्रंथ का संकलन किया। हरिभक्ति विलास में क्या है, वैष्णव आचरण के संबंध में शास्त्रों के आदेशों का प्रमाणिक संग्रह है। वैष्णव आचरण जो है बहुत ही एक गहन विषय है जिसके ऊपर हमेशा ही चर्चा की जा सकती है। वैष्णव आचरण में क्या सही है, क्या गलत है। इस वैष्णव आचरण को सीखकर हमें वैष्णव अपराध से बचते हैं। तो हमारी बुद्धि कई बार कुछ चीज़ों को सही कहती है, कुछ चीज़ों को गलत कहती है, लेकिन वैष्णव आचरण सीखने के बाद हमें समझ में आता है कि
सही और गलत ही सब कुछ नहीं है। इट इज़ अबाउट लविंग रिलेशंस, ह्यूमिलिटी, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे के प्रति आदर सत्कार, राइट। हम हम कई बार चर्चा करते हैं कि जब अदालत कोई फैसला सुनाती है तो एक को गलत सुनाया जाता है और एक को सही, है ना। तो ऐसे में जीतने वाला बड़ा खुश होता है और हारने वाला बड़ा उदास हो जाता है। तो ये अदालतें जो लगती रहती हैं समाज में हमेशा ही, रोज़ ही, घरों में भी लगती हैं, केवल कोर्ट में नहीं लगती हैं। निरंतर आदमी यही साबित करना कोशिश कर रहा होता है कि मैं सही हूँ और आप गलत थे, आप उस चीज़ को नहीं सोच पा रहे हो, मैं सोच पा रहा हूँ। ऑफिस के अंदर हो चाहे घर के अंदर हो, तो उससे ये भी अदालतें ही हैं जो चल रही हैं घरों में। अक्सर हम इन अदालतों को चलाते हैं फिर भक्तों के बीच में भी, मैं सही हूँ और तुम गलत हो। इससे लाभ नहीं मिलता है। ये सारे विषय हम सीखते हैं धीरे धीरे वैष्णव आचरण में कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट कि सब लोग हैप्पीली कोऑपरेटिवली एक भगवान की सेवा कर पाएँ, एक दूसरे को समझ पाएँ, एक दूसरे से रिलेशनशिप डेवलप कर पाएँ विच इज़ कृष्णा सेंट्रिक। तो इस प्रकार से वैष्णव आचरण के संबंध में चर्चाएं जरूरी हैं। तो भारी भक्ति विलास नामक ग्रंथ लिखा गया। श्री सनातन गोस्वामी के प्रयासों से वृंदावन क्षेत्र के लुप्त तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार हुआ, जो कि अगेन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीर्थ स्थानों से हमें कृष्ण का स्मरण हो आता है और हमारा श्रद्धा बढ़ती है। और इन तीर्थ स्थानों में लोग केवल भजन का फोकस करने के लिए जाते हैं अधिकतर लोग। तो हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी दिखते हैं, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए इन तीन स्थानों का उद्धार आवश्यक है। उन्होंने वृंदावन क्षेत्र में प्रथम अर्च विग्रह मदन मोहन की स्थापना करी। तो जो मंदिर आज भी स्थित है वृंदावन में, अर्च विग्रह मदन मोहन की स्थापना करी। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आश्रम में पूर्णतः भगवान की सेवा में लगे रहकर कर्म करना चाहिए। उन्होंने अपने निजी दृष्टांत से लोगों को शिक्षा दी कि किस तरह भक्ति करने के लिए वृंदावन में रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रचार था। मथुरा तथा वृंदावन भगवान कृष्ण के धाम है, इसलिए दोनों ही स्थान चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं और वे सनातन गोस्वामी के माध्यम से इसकी महिमा बढ़ाना चाहते थे। मातार आज्ञायामी असी नीलाचले वसी नीलाचले ताहा धर्म शिकायते नहीं निज बले। मैं अपनी माता के आदेश से जगन्नाथपुरी में रह रहा हूँ, अतः मैं लोगों को धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार रहना सिखाने के लिए मथुरा वृंदावन नहीं जा सकता। भगवान को कोई आदेश नहीं दे सकता है वास्तव में, राइट। अगर भगवान की माता का ऐसा आदेश था तो ये भी कृष्णास प्लानिंग है राइट। तो भगवान जगन्नाथपुरी में थे। और उसी तरह से हम मायापुर धाम के बारे में भी सुनते हैं। हम ये भी सुनते हैं कि मायापुर धाम और वृंदावन धाम में कोई अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से धाम मायापुर भी है, जगन्नाथपुरी भी है। वृंदावन में षड गोस्वामियों से विशेष था, ये प्रयोजन निकालना था। बहुत सारा भक्ति के शास्त्रों का निर्माण होना था, मंदिरों का निर्माण होना था इत्यादि। लेकिन खुद चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। लेकिन हमारा जो सबसे टॉप मोस्ट स्थान है हम जानते ही हैं वृंदावन, जहाँ पर गोपियाँ और कृष्ण की माधुर्य लीला होती है। द्वारका में डिफरेंट मूड हम देखते हैं, है ना। जगन्नाथपुरी में भी थोड़ा डिफरेंट देखते हैं, लेकिन वृंदावन में वो मूड है। तो वृंदावन के मूड को अक्सर श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि उस मूड को लेके आप कहीं भी रह सकते हो। इसलिए प्रभुपाद ने न्यू वृंदावन बनाया, कई जगह पर मंदिरों की स्थापना करी। तो आज की डेट में भी कई सारे भक्त जो पॉसिबल नहीं है जिनके लिए ऐसा करना, वो उन्हीं लोकल जगहों में ऐसी जगहें बना लेते हैं। तो वृंदावन का मूड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वृंदावन में रहना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका मूड जो कि है गोपिर भर्तुर पद कमले और दास 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 अनुदास, इस मूड से अगर हम रह सकें तभी हम सोचते हैं इस तरह का करने का। नहीं तो अपराध और ज़्यादा जाते हैं, है ना। क्योंकि सच पूछा जाए तो इट इज़ नॉट एन एलिजिबिलिटी। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे हम धाम में जाने के लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो हम चले ही जाते हैं। आप देखते हैं कैसे कैसे लोग चले जाते हैं जो अभी भक्ति को जानते भी नहीं है, भक्ति करते भी नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हमें ना कि वहाँ पे कैसे कैसे लोग चले जाते हैं, कई बार मस्ती करने के लिए, कई लोग अपना धंधा करने के लिए। तो इसलिए वृंदावन में रहकर भी अगर उसके मूड को नहीं पकड़ा तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। इसलिए उस मूड के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है, जिस मूड में हमें श्रील प्रभुपाद ने सिखाया, जो कि
सारे संसार में भ्रमण करके उन्होंने प्रचार किया। और आज भी कितने सारे भक्त जो हैं, जो कई तो ब्रह्मचारी हैं, कई सन्यासी हैं, जो अपना सब कुछ त्याग चुके हैं, वो वृंदावन में ना रह के वृंदावन के नहीं रह पा रहे, क्योंकि गुरु के आदेश ऐसे हैं कि हमें प्रचार करना है। आप यहाँ के जीबीसी हैं, आप यहाँ के जीबीसी हैं, उनको उनके ऊपर वो जिम्मेदारी है गुरु की, और जो वृंदावन से दूर हैं, लेकिन वो उसी वृंदावन के मूड को वहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। तो हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि समीप रहने से ज़्यादा ज़रूरी है उनके भाव, उनके मूड को पकड़ना। जैसे ठीक वैसे जैसे गुरु के एक तरफ से एक पैर दबा रहा था, एक तरफ से एक पैर दबा रहा था, बहुत समीप थे, दोनों पैर दबा रहे थे, लेकिन मूड को नहीं पकड़े थे, तो एक दूसरे से ईर्ष्या हो गई कि ये पैर अच्छा दबाएगा तो इसके प्रति गुरु की सहानुभूति हो जाएगी। क्यों ना मैं दूसरी तरफ के पैर में एक चूटी मार दूँ, चूटी मारूंगा तो हाँ गुरु बोलेगा ये तो बेकार आदमी है, तो वो दूसरे पैर में चूटी मारता है, दूसरा वाले इस पैर में चूटी मार देता है, और इस तरह दोनों बेचारे गुरु की नींद विंद उड़ा देते हैं चूटियाँ मार के। तो समीप रहने से काम नहीं चलेगा, इसलिए हम कहते हैं, चाहे वृंदावन की बात है, चाहे भक्त के समीप रहने की बात हो, चाहे गुरु के समीप रहने की बात हो। इसलिए ये समझना होगा कि जब हम ऐसी जगहों पर जाएं, जब ऐसे भक्तों के साथ हों, जब गुरु के साथ, तो हमें कैसे मूड को डेवलप किया जाए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। समर्पण का भाव का, कैसा उनकी इच्छा है उसको कैसे पूर्ण किया जाए, अपनी इच्छाओं को त्याग कर, ऐसा। तो जब तक ये मूड नहीं है तब तक हमारे जीवन में रिस्क बना रहेगा, भक्तों के साथ रहने में भी, धाम में रहने में भी, हर चीज़ में। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तो अपनी माता के आदेश से यहाँ पर हूँ, मैं तो वहाँ जा नहीं सकता, तुम्हें वहाँ पे जाना होगा। हाँ, एत सब कर्मामि ये देहु करिमु ताहा छाड़िते चाह तुम्ही के मने सही मुँह। मुझे ये सारा कार्य तुम्हारे शरीर के माध्यम से कराना है, किंतु तुम इसे त्यागना चाहते हो, ये मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। जैसा हमने पिछले प्रवचन में चर्चा करी कि हमें कोई चीज़ मिली है, हम उसको अपने इस्तेमाल करने में लग गए और उसको जब मर्जी तोड़ दिया, मरोड़ दिया, अपने हिसाब से यूज़ कर लिया। ख़ास तौर पे इस शरीर को भी, इस शरीर को जब मर्जी सोए, जब मर्जी नहीं सोए, जब मर्जी खाया, जब नहीं खाया, खाया तो उटपटांग खाया, या जैसे मर्जी खाया, तो जैसा मर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मिस यूटिलाइज करने का हमारा अधिकार ही नहीं है शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर से भी कृष्ण ने बहुत प्रयोजन पूरे करने हैं। ख़ास तौर पे जो डिवोटीज बन चुके हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनका शरीर जो है भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल होने में आना चाहिए। तो इसलिए इस शरीर को संभाल के रखना चाहिए और इसका सदुपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। भगवान कह रहे हैं तुम इसको समाप्त करना चाहते हो, मैं इसे कैसे सहन कर सकूं। तबे सनातन कहे तोमा के नमस्कारे, तोमार गंभीरा हृदय के बूझीते पारे। उस समय सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ, आप अपने हृदय के भीतर जो गहन विचार करते हैं उन्हें कोई नहीं समझ सकता कि आपका प्रयोजन क्या है। जैसा हमने डिस्कस किया था, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है कोई समझ नहीं पाता है। आप मुझे बता तो कुछ रहे हो, बट इसके पीछे आपके क्या विचार हैं, क्या नहीं है, नोबडी नोज कि व्हाट इज कृष्णास प्लानिंग। ये हमें रिवील हो जाए ये संभव नहीं है। हाँ, इस पे विश्वास करना ही एकमात्र हमारा कार्य है कि इस पे विश्वास करके हम श्रद्धा से आगे बढ़ते जाएं। इट इज़ ऑल कृष्णास प्लानिंग। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं आपके विचार कोई समझ कहाँ सकता है, आपके भीतर क्या चल रहा है। काश ठेर पुतली ये न कुह के नचाए, आपने न जाने पुतली की बा नाचे गाए। कठपुतली जादूगर के निर्देशानुसार चलती है, नाचती है, गाती है, किंतु यह नहीं जानती कि वह किस तरह नाच गा रही है। हमें नहीं पता है भगवान कि आप क्या चाह रहे हो, क्या नहीं चाह रहे हो। हमारे बेस्ट क्या चीज़ है, बेस्ट चीज़ है कि कठपुतली की तरह, कठपुतली ना उसके स्ट्रक्चर्स जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स, और उसमें रिजिडनेस नहीं होती है। तो भगवान वो जो चलाने वाला ऐसे उठाता है तो हाथ ऐसे उठ जाता है। तो कहने का मतलब है ऐसे ही जीवन में जो भी आ रहा है समय, उसके अनुसार हम अपने आप को हिलते डुलते रहें, मुड़ते रहें। जरा सा भी नहीं 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 नहीं, नहीं तो क्या होगा, वो खींचेंगे, वो कड़क से टूट जाएगा। कठपुतली अगर ऐसे करने लग जाए तो सब बेकार हो जाएगा। तो यही बेस्ट है, विश्वास करके, क्योंकि हमने जीवन को कृष्ण को समर्पित कर ही दिया है, इसलिए जैसा वो कर रहे हैं उसको होने दिया जाए कठपुतली की तरह। तो कठपुतली भी इसी तरह चलती है, वो खुद नहीं पता उसको वो कैसे कर रहा है, ऊपर से कोई कर रहा है। यारे यही छे नचाओ से तैचे करे नर्तन, कैचे नाचे के बाय नाचा इसे ही नहीं जाने। हे प्रभु, आप जिस तरह नचाते हैं मनुष्य उसी के अनुसार नाचता है। यारे एक अलग ईश्वर कृष्ण आर सभी वृत्ति, यारे यही से नचाए से तैचे करे नृत्य।
जैसे जैसे भगवान, सभी कौन है, एकला ईश्वर है कृष्ण, ईश्वर एक ही है। टेम्परेली हम कई लोगों को ईश्वर कंट्रोलर बोल देते हैं, फाइनेंस कंट्रोलर, ऑपरेशंस कंट्रोलर, कई तरह के कंट्रोलर संसार में बन जाते, देवता भी कई कंट्रोलर बन जाते हैं। लेकिन ईश्वर के एकला ईश्वर है कृष्ण, एक ही कंट्रोलर है संसार में वास्तव में, वह कृष्ण। हाँ, और क्या है, बाकी क्या है, और आर सभी भृत्य, सभी उनके दास हैं, और जैसे वो नचाते हैं तासे तारे करे नृत्य, वो वैसे ही वैसे नृत्य करते हैं जैसे भगवान नचाते हैं। हाँ, दिख नहीं रहा होता है, वो अदृश्य रूप से इस प्रकार सबको नचा रहे हैं। तो बता रहे हैं कि मनुष्य उस प्रकार नाचता है, किंतु वह कैसे नाचता है, कौन नचाता है, वो जानता ही नहीं है, धागा कहाँ पे अटका हुआ है। हरिदास से कहे प्रभु सुन हरिदास, परे द्रव्य इहो चाहे न करीते विनाश। तब चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा, हे प्रिय हरिदास, जरा मेरी बात सुनो, यह भद्र पुरुष पराई संपत्ति को नष्ट करना चाहता है। हाँ, इंटरनल बड़े सी प्रिय भक्तों के बीच में है चैतन्य महाप्रभु, तो बड़ी प्रेममयी वार्ता हो रही है इस वक्त। प्रेममयी वार्ता में दूसरे व्यक्ति को भी इन्वॉल्व कर लिया हरिदास ठाकुर को। हरिदास ठाकुर तुम बताओ, क्या ये सही है? ये व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को नष्ट करना चाहता है, क्या हम दूसरे की संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। फिर तो कैसे ये व्यक्ति नष्ट कर, कहने का मतलब है इसकी शरीर इसका नहीं है, ये कैसे इस शरीर को नष्ट कर सकता है? ये भी प्रेम का एक लक्षण है। ऐसा नहीं है कि भगवान, एक्चुअली में यहाँ पे भगवान ये भी नहीं बताना चाह रहे हैं ये शरीर मेरा है, ऐसा भाव नहीं है यहाँ पर। ये पैसे मेरे थे, तुमने इससे जूस कैसे पी लिया, ये नहीं कहना चाह रहे भगवान। ये बड़ा प्रेम का संबंध है, इसलिए बातें इस तरह से हो रही है। यानी कि उनके शरीर को अपना मान रहे हैं, ये प्रेम का द्योतक है। ये नहीं है कि तुमने मेरी चीज़ को कैसे यूज़ कर लिया, ये वाला भाव इसमें नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ऑल्दो हम इसको इस तरह से भी समझ रहे हैं ताकि हमारी ओनरशिप समाप्त हो इसके ऊपर से, जो हम इसको ओनर मान लेते हैं, मैं और मेरे को, तो हम तो ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत प्रेम संबंध बात हो रही है। तो प्रेम संबंध में बोला जाता है तुम ये जो तो है ना, ये मेरा शरीर है, यानी कि तुम मेरे हो, कहने का मतलब है। तो इस तरह के भाव से भी हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। तो ये भाव दो डुअल मीनिंग इसमें हमें निकल के आ रहे हैं। एक तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, वी कैनॉट यूज इट। कृष्णा यहाँ कहाँ पे ओनरशिप क्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये ओनरशिप कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रेम से क्लेम कर रहे हैं कि तुम मेरे हो। तो तुम कैसे अपने आप को नष्ट कर सकते हो, तुम तो मेरे हो। परेर स्थाप्य द्रव्य केह न खाए विलाय, निषेधिह इहारे ये ना करे अन्याय। जिसे पराया धन सौंपा जाता है वह ना तो उसे वितरित करता है, ना ही उसे अपने उपयोग में लाता है। इसलिए उससे कहो कि ऐसा अवैध कार्य ना करे। खुद भी कह रहे हैं और हरिदास ठाकुर को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। हरिदास को समझाओ ये कैसे ऐसा कर सकता है, ये धन जो है कैसे वितरित कर सकता है, अपने उपयोग में ला सकता है। अब इसको अगेन दो तरीके से समझ सकते हैं कि वास्तव में हमारा धन ना तो हम अपने उपयोग में ला सकते हैं, ना इसको वितरित कर सकते हैं, क्योंकि ये कृष्ण को बिलोंग करता है। और साथ ही में भगवान प्रेमवश भी ऐसा कहते हैं, भगवान तो दे रहे हैं हमें धन, और कौन दे रहा है। तो प्रेमवश ये भी कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ जो है, जो तुम हो और तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यदि तुम इसको अपने लिए भी इस्तेमाल करोगे तो भी तुम मेरे लिए करोगे, क्योंकि तुम अपने लिए कुछ करते ही नहीं हो। जैसे कई बार भक्त अगर ऐसा भाव करे कि मैं पलंग पे सोऊंगा ही नहीं, मैं गाड़ी में जाऊंगा ही नहीं, मैं कोई धन यूज ही नहीं करूंगा क्योंकि धन कृष्ण का है, मैं सब धन प्रचार में लगा दूंगा। तो भगवान कई बार दुखी हो जाते हैं ऐसे भक्त से, कहते नहीं नहीं तुम इस्तेमाल करो ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी उधर जप कर रहे हैं, उनके सर पर धूप पड़ रही है और राधा रानी पीछे से पल्लू लगा के उनकी कुटिया बनवा दी अल्टीमेटली। तो कई बार भक्त बहुत वैरागी हो जाता है, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं इतना वैरागी नहीं करो, यूज़ करो, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारे लिए है। संसार में लोगों को बताते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, दुष्टों, खा खा के तुम मोटे होते जा रहे हो। और यहाँ भक्तों को बोलते हैं तुम खाते क्यों नहीं हो, क्योंकि वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनका लो इतना तो लो, मैं कह रहा हूँ ना लो। ये भी भाव है इसके अंदर कि तुम्हारा शरीर को तुम रखो अपने पास, इसको इस्तेमाल में लाओ। ये बीमारी हमारी टेम्पररी है, अभी 2 मिनट में सॉल्व कर दूंगा ये सब। तो ये प्रेम संबंध भी है। तो इस तरह से दोनों चीज़ें समझ में आ रही है। तो इसलिए उनसे कहा कि ऐसा अवैध कार्य ना करो। कौन सा अवैध कार्य कर रहे हो कि अपने शरीर को
से घृणा कर रहे हैं। हरिदास कहे मिथ्या अभिमान करी, तोमार गंभीर हृदय भुजिते न पारी। हरिदास ठाकुर ने कहा, हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व कर सकते हैं, वस्तुतः हम आपके गहन विचारों को नहीं समझ सकते। हरिदास ठाकुर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें मैं समय बीच में नहीं घुसता हूँ, ये दोनों बड़ी गहरी बातें हो रही हैं यहाँ पर, मुझे बीच में लाए बेमतलब में, मुझे क्या पता क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों, इतने एक बात के 10 मतलब निकल रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर ने सिंपली बोल दिया, देखिए जी, हम अपनी क्षमताओं पर झूठे ही गर्व करते हैं कि हमें समझ में आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम आपके विचारों को समझ ही नहीं सकते हैं। हरिदास ने साइड में से निकल गए। तो ये भी एक दिखाता है, हरिदास ठाकुर भगवान को नहीं समझते तो कौन समझता है फिर? वो भी नहीं समझते तो हम कैसे समझ सकते हैं? हमारे अंदर ये विचार कैसे आता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो हरिदास ठाकुर ने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कौन कौन कार्य तुम्ही कर कौन द्वारे, तुम्ही न जाना हिले के जानीते न पारे। जब तक आप हमें बताते नहीं हैं तब तक हम आपके अभिप्रायों को समझ नहीं पाते हैं ना, तो आपको बताना पड़ेगा। इसीलिए बताने के लिए गुरु परंपरा मिलती है, नहीं तो आदमी अटकलें लगाता रहता है। हाँ भगवान ऐसा चाहता है, आज भगवान ऐसा चाह रहे हैं कि मैं भगवान को लेकर 4 धाम की यात्रा में निकल जाऊँ, ऐसे भगवान ने मुझे सपने में कहा। तो प्रभु जी ये पकड़िए सब कुछ, ये सेवाएं, मैं तो चली। तो ऐसा भी विचार आ जाता है, आ ही जाता है। भक्तों के दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, उसको हम सपने आते रहते हैं, उसको हम मानते हैं ये तो भगवान का ही आदेश है। तो इसलिए जब तक आप बताते नहीं हैं तब तक हम आपके अभिप्राय को समझ नहीं पाते। ना ही यह है कि किसके माध्यम से आप क्या कराना चाहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू फॉलो द आचार्यस। जो भी गुरु परंपरा प्रणाली में हमें शिक्षाएं मिलती हैं उसको फॉलो करते रहिए, ये सोच के ये कृष्ण का आदेश ही होगा। अगर ये कृष्ण का आदेश नहीं है, अगर उनको लगता है नहीं गलत हो रहा है, तो भगवान जरूर इंटरवेन करें, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम उसको उसी भाव से ले रहे हैं। हमें तो पता नहीं है ना कि और कैसे भगवान हमें बताएंगे। तो इसलिए हमें जो गुरु परंपरा में जो हमें आदेश मिलते हैं उसको चलते रहते हैं। अगर उसमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो भगवान जरूर इंटरवेन करेंगे किसी और माध्यम से, और कुछ करेंगे, हमें बता ही देंगे। तो हमें पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कराना चाहते हैं। एतादृश तु ही कहार करी आच अंगीकार, एत सौभाग्य इहा ना का नाहाय कार। हे महोदय, चूंकि आप जैसे महापुरुष ने सनातन गोस्वामी को स्वीकार कर लिया है, अतः वह अत्याधिक भाग्यशाली है। उसके समान भाग्यशाली दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन उस भाग्यशाली मनुष्य के शरीर में पीप निकल रही है, कितना भाग्यशाली है। हाँ, शरीर में कोड़ हो चुका है, कोड़ नहीं हुआ है, जो भी है जख्म हो गए हैं, पीप निकल रही है। हाँ, लेकिन हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि वो महाभाग्यशाली है, क्योंकि भगवान उसको अपनी इतनी इतना प्रेम से बात कर रहे हैं। सो देयरफॉर किसी के जीवन में क्या चल रहा है उससे ये पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ज़रूर कोई पापी व्यक्ति होगा तभी इतना कष्ट हो रहा है इसके जीवन में हो रहा है। हाँ, ऐसे तो फिर परीक्षित महाराज तो बड़े पापी हो गए। हाँ, सांप काटेगा, बताइए, उड़ता हुआ सांप, कोई नॉर्मल मृत्यु नहीं है, पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड स्टाइल की डेथ, उड़ता हुआ सांप आएगा बस। ये तो हॉलीवुड की पिक्चरों में अनाकोंडा, हाँ, सांप आ रहा है, निगल जा रहा है उड़ता हुआ। तो ये जो है तो पापी विश्व व्यक्ति हो गया ना। कि भक्तों के जीवन में क्या हो रहा है ये भगवान जानते हैं, हम कैसे इसकी अटकलें लगा सकते हैं कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। कई बार हम ऐसे अटकलें लगाते हैं, अरे उनको ऐसी बीमारी हो गई, और उनको कैंसर हो गया, ओहो कितना पाप किया होगा जो कैंसर हो गया। तो इसलिए ये भक्तों का और भगवान का आपसी संबंध है। सनातन गोस्वामी को बहुत भाग्यशाली बोला जा रहा है, भगवान उनसे बड़े हृदय से बात कर रहे हैं, लेकिन उनके शरीर में बीमारी लगी है। उसके समान भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। यही एक सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ा उपलब्धि है कि हम कृष्ण को शरणागत हो जाएं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, चाहे और कोई वस्तु हमें जीवन में मिले या ना मिले। दैट इज द ओनली पर्पस, दैट इज द ओनली सक्सेस इन लाइफ। इसलिए हम जब अपने परिवार के साथ रहते हैं, अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो ये उद्देश्य से लालन पालन करें। उनको बताया कि शिला प्रभुपाद ने इस बात को बहुत खुले तौर पर कई लेटर्स में बताया है। देयर इज ओनली वन पर्पस ऑफ ट्रेनिंग, चाहे बच्चों की ट्रेनिंग हो चाहे भक्तों की ट्रेनिंग हो। ट्रेनिंग का पर्पस कभी नहीं है कि जेंटलमैन्स बना दिए जाएं, हाँ, थोड़े पायस लोग खड़े कर दिए जाएं। ट्रेनिंग का पर्पस एक ही है कि कैसे सबको शुद्ध भक्त बनाया जाए, चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हो। और शुद्ध भक्ति पैसे पे डिपेंड नहीं करती है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए।
इसलिए यदि आपके बच्चे बहुत पैसा कमा लेंगे तो वो शुद्ध भक्त बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतिहास इसका गवाह है। अक्सर हमने तो उल्टा ही देखा, अक्सर तो भक्तों के पास पैसों की कमी ही रहती है। तो इसलिए जब हम अपने बच्चों का लालन पालन भी करें तो फोकस इसी में रखें। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में, क्योंकि हम समाज में देखते हैं तो हमें लगता है हमारा बच्चा पिछड़ गया। हाँ, इसको गाना नहीं आता, इसको मोटर बाइक चलानी नहीं आती, इसको इसके पास अच्छा मोबाइल नहीं है, या इसके पास कपड़े अच्छे नहीं हैं, या इसके नंबर कम आ रहे हैं, या तो एक कंपटीशन है, मानता हूँ। वो कंपटीशन हमें थोड़ी देर के लिए हिला ही देता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमारा बच्चा पिछड़ तो नहीं जाएगा, मर तो नहीं जाएगा। तो फोकस इसी पे रखिए, कैसे हम सब लोग अच्छे भक्त बन सकें। और एक अच्छे भक्त के से पाप होता ही नहीं है, तो वैसे भी अच्छा भक्त हमेशा सुखी रहेगा, पैसा आए ना आए। तो इसलिए सारा फोकस इसी पे हमारा रहना चाहिए। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, और कोई नहीं है। यहाँ पे हरिदास ठाकुर कह रहे हैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति है वो, सनातन गोस्वामी। तबे महाप्रभु करी दुआरे आलिंगन, मध्यान्ह करी ते उठी करी लगमन। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर तथा सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन किया, और तब उठ खड़े हुए एवं दोपहर का कृत्य करने के लिए चले गए। दोनों बड़े प्रिय भक्त थे भगवान के, दोनों का आलिंगन किया और चले गए। सनातन कहे हरिदास करी आलिंगन, तोमार भाग्य रसीमा नाया कथन। हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लिया और बोला, हे प्रिय सनातन, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे सौभाग्य की सीमा पा नहीं पा सकता। क्यों? भगवान तुम्हें आके कह रहे हैं। वैसे तो सब कुछ भगवान का ही है, लेकिन भगवान फिर भी कभी क्लेम करने नहीं आते, है ना? आते हैं क्लेम करने, जिससे बहुत प्रेम होता है उससे आदमी क्लेम करता है, तुम्हें आना होगा, तुम्हें ये करना होगा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे कुछ दिया क्यों नहीं। तो लालच से भी कर सकता है, लेकिन हाँ, कई लोग लालच से भी कर, लेकिन जब ज़्यादा प्रेम होता है तो आदमी इस तरह की डिमांड करने लगता है कई बार। तो भगवान तुम्हें आके, तुम्हारे पास आके तुमसे बोल रहे हैं कि तुम मेरे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये बड़े सौभाग्य की बात है वास्तव में, कोई व्यक्ति ऐसा बोले अगर, इसका मतलब हमने उसके हृदय को जीत लिया है। तुम्हार देह कहेन प्रभु मोर निज धन, तोमा सम भाग्यवान नाही कौन जन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे शरीर को अपना व्यक्तिगत धन मान लिया है। व्यक्तिगत धन है तो उन्हीं का सब कुछ, जैसे हमने चर्चा करी, सभी कुछ उन्हीं का है, लेकिन तुम्हारे पास वो क्लेम करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए कितना प्रेम होगा, है कि नहीं? तुम्हें बता रहे हैं तुम्हें ऐसा ही करना है, तुम्हें यही करना होगा, बस ऐसा करो। अतएव तुम्हारे सौभाग्य की कोई तुलना नहीं कर सकता। निज देह ये कार्य ना पारे न करीते, से कार्य कराइबे तोमा सेहा मथुराते। जो कुछ श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी शरीर से नहीं कर सकते, वे तुम्हारे माध्यम से कराना चाहते हैं, और इसे मथुरा में कराना चाहते हैं। अगेन, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान नहीं कर सकते। इज देयर एनीथिंग देन हाउ दिस इज, हाउ वी कैन से दिस इज गॉड? अगर गॉड कुछ नहीं कर पाए तो गॉड कैसे है? हाँ, लेकिन अगेन भगवान अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करने के लिए उनसे कराना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका हृदय जीत लिया है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे माध्यम से कराना चाहते हैं और मथुरा में कराना चाहते हैं। ये कराईते चाहे ईश्वर से ही से दहाया, तोमार सौभाग्य ही कहीं लो निश्चया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमसे जो भी कराना चाहते हैं वह सफलतापूर्वक संपन्न हो ही जाएगा। ये तुम्हारा महान सौभाग्य है, ये मेरा परिपक्व मत है। जैसा हम बोलते हैं, जैसा हम सुनते हैं गीता में भी, कि अर्जुन क्या बने? केवल निमित्त बने। वी बिकम अ इंस्ट्रूमेंट इन एग्जीक्यूटिंग कृष्णाज विल। तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट को बनने के लिए अपने आप को अलाउ करना चाहिए, लीविंग आवर ऑल ओन थॉट सिस्टम प्रेफरेंसेस। तो कह रहे हैं कि वो कार्य तो संपन्न होगा ही, क्योंकि भगवान उसको चाह रहे हैं, लेकिन सौभाग्य क्या है कि हम निमित्त बन गए। निमित्त किसको बनाया जाता है? निमित्त उसी को बनाया जाएगा जो कठपुतली की तरह चलना चाहेगा, जो हर सेकंड में अपनी बुद्धि लगाएगा। उसको निमित्त कैसे बना दिया जाएगा? क्योंकि सबको पता है ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एक मैनेजर भी एक ऐसा ही सबॉर्डिनेट अपने साथ रखना चाहता है जो उसकी बात को सुने, एज इट इज करता चला जाए। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करे, वो समस्या हो जाती है उस आदमी के साथ। उसके क्वेश्चन को आंसर करते रहो, उसके डाउट से दूर करते रहो, है ना? तो इसलिए समस्या आती है, एकदम से सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती है। तो इसलिए हमें यदि भगवान का इस प्रकार का पेट बनना है, गुरु परंपरा का पेट बनना है, तो हमें भी ऐसा करना है, कठपुतली की तरह बनना पड़ेगा।
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कभी कभी तो हम बन ही जाते हैं जब हमारा मूड बड़ा अच्छा होता है, लेकिन हर स्थिति में जब हम ऐसा बनने रहते हैं तब हम विश्वास को जीत पाते हैं। विश्वास कभी एक घटना से डेवलप नहीं होता है, विश्वास ओवर ए पीरियड डेवलप होता है। ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट ओवर ए पीरियड डेवलप होता है, एक समय लगता है ट्रस्ट डेवलप करने में। क्या, जब हम कंसिस्टेंटली उस बिहेवियर को देखते हैं, कंसिस्टेंटली देखते हैं, हाँ ये व्यक्ति कंसिस्टेंटली सरेंडर्ड है। ऐसा नहीं, कई बार हमारा मूड बहुत ही अच्छा होता है, कई बार हम बड़े रिजिड भी हो जाते हैं, कई बार हम विद्रोही भी बन जाते हैं, तो वो घटनाएं विश्वास को तोड़ देती है। तो कंसिस्टेंटली अगर हम बिहेव करेंगे तो हम भी गुरु परंपरा का, शिल प्रपात का, भगवान का विश्वास को जीत पाएंगे और फिर वो क्लेम कर पाएंगे हमारे ऊपर। इट टेक्स टाइम, एनर्जी, बार बार, क्योंकि बार बार जो आदमी करता है यानी कि वो उसका स्वभाव बन चुका है। कभी कभी तो आउट ऑफ किसी के गाइडेंस में भी कर देते हैं हम लोग, कई चीज़ें बाई फोर्स कर देते हैं, लेकिन अभी स्वभाव में नहीं आया है, स्वभाव में अभी विद्रोह है, हाँ, स्वभाव में अपनी सोच है, तो तब विश्वास नहीं बनेगा। और आप जानते हैं कि ट्रस्ट जो है रिश्तों का आधार होता है। ट्रस्ट क्या होता है? रिश्तों का आधार। ट्रस्ट नहीं है तो रिश्ते बन नहीं सकते हैं। और संबंध जो है हमारा पहली सीढ़ी है कृष्ण से संबंध, तो ट्रस्ट पैदा करना पड़ेगा, बार बार कंसिस्टेंटली अपनी चीज़ों को करते 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 करते, बार बार अनर्थों को हटाते हटाते हटाते, एज इट इज़ कठपुतली की तरह मानते 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 मानते, तो ट्रस्ट बनेगा। ट्रस्ट बनेगा तो प्रेम डेवलप हो जाएगा। जैसा यहाँ सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का अद्भुत प्रेम हम लोगों ने देखा। ये प्रेम बड़ा पवित्र करने वाला है अंदर से, और हमें बताने वाला है कि जीवन में ये प्राप्त करना है, बाकी चीज़ों से क्या लाभ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।